गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इश्क एक सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अपूर्वा के घर में जो है उसकी मॉम ने गृह शांति के लिए पूजा रखवाई होती है। और इस पूजा में जो है पंडित जी जो है वो आ जाते हैं। अपूर्वा, जाह्नवी, नेहा, ये सभी लोग जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद, सबके खाना खाने के जाने के बाद, जाह्नवी, नेहा, अपूर्वा, ये तीनों लोग भी और आराधना भी, ये सब लोग डिनर करते हैं। और उसके बाद आराधना जो है दादी को छोड़ने उनके रूम में चली जाती है और वो जो है दादी से कुछ बातें करती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो जाह्नवी उससे अपूर्वा के बारे में बताती है कि अपूर्वा ने उससे ऑफिस जाने का जिक्र किया है। अभी तो जाह्नवी ने उसे समझा दिया होता है, लेकिन अपूर्वा समझने वालों में से नहीं थी, ये तो हम सब भी जानते हैं। और अब जो है आराधना अपूर्वा को उसके रूम में ले जाकर सुला देती है। अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अपूर्वा उठती है और उठने के बाद जो है अपना फ़ोन देख रही होती है। आराधना जो है वो नीचे से आती है और अपूर्वा को वॉशरूम में लेकर जाती है और डेली की तरह वो उसे ब्रश कराती है, सावर दिलाती है और बाहर लाकर कपड़े भी पहनने में हेल्प करती है। फिर अपूर्वा जो है वो आराधना के साथ नीचे आ जाती है। नीचे जो है आराधना अपूर्वा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और बाकी सभी लोग जो है वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी अपूर्वा जो है वो कहती है, मॉम मुझे ऑफिस जाना है। तो अपूर्वा की जो मॉम है वो कहती है, नहीं बेटा, अभी तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो, अभी तुम ठीक नहीं हो। अपूर्वा कहती है, मॉम आप जानती है ना, मैं घर पे रह के ऐसे ठीक नहीं हो सकती, मैं काम करूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो जो अपूर्वा की दादी है वो कहती हैं, बेटा समझा करो ना, अभी ये ऑफिस जाने की जिद छोड़ दो, जब बाद में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब ऑफिस जाने के लिए कहना। अपूर्वा कहती है, दादू आप तो समझो ना, मेरा घर में मन नहीं लगता, मैं अपने रूम में बोर हो जाती हूँ और ये दोनों भी खेलने के लिए, पढ़ने के लिए चले जाते हैं, आप भी नीचे रहती हो, मॉम भी अपने काम में बिज़ी रहती हैं, आराधना भी आप सबका ख्याल रखने में बिज़ी रहती हैं और मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अब मैं छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि मैं गेम खेलूँ। तो अब सभी लोग जो है वो अपूर्वा की बात भी सुन रहे होते हैं। अपूर्वा कहती है, एटलीस्ट काम तो करने दो ना। आराधना कहती है, आप ब्रेकफास्ट करिए फिर हम बात करते हैं। तो अपूर्वा जो है कहती है, नहीं करना मुझे ब्रेकफास्ट, आप रहने दीजिए। और वो जो है ब्रेकफास्ट करने से मना कर देती है। तो आराधना कहती है, अब खाने से क्या नाराज़गी है, पहले खाना तो खा लीजिए ना। तो अपूर्वा कहती है, पहले काम। तो आराधना कहती है, ठीक है आप काम करेंगे। अपूर्वा कहती है, पक्का? तो आराधना कहती है, हाँ पक्का, ठीक, आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट करिए। तो अपूर्वा जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेती है। उसके बाद जो है वो आराधना से कहती है, बताइए अब जाने देंगी मुझे ऑफिस? तो आराधना कहती है, नहीं, पहले हम डॉक्टर से बात करेंगे, फिर डॉक्टर अलाउ कर देगा तब हम आपको ऑफिस जाने देंगे। तो आराधना कहती है, अच्छा। और फिर जो है वो अपना फ़ोन निकालती है और अपना फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल करती है और वो जो है सीधा डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर जो है अपूर्वा का कॉल उठाते हैं, कहते हैं, हाँ अपूर्वा बोलिए। अपूर्वा कहती है, डॉक्टर क्या आप मेरा चेकअप के लिए आज आ सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, ठीक है मैं आ जाऊँगा। और ऐसा बोलकर अपूर्वा जो है कॉल कट कर देती है। आराधना कहती है, ये क्या था? अपूर्वा कहती है, आपको डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए ना, मैं दिलाती हूँ डॉक्टर का अप्रूवल। ऐसे बोलकर वो जो है जिद पकड़ कर बैठ जाती है। अब आराधना जो है वो वहाँ से उठती है और जाकर जाह्नवी को कॉल करती है। जाह्नवी जो है एक मीटिंग में बिज़ी थी, इसीलिए वो कॉल जो है वो अटेंड नहीं कर पाती। और आराधना नेहा को कॉल करती है, पर नेहा भी आज जाह्नवी के साथ मीटिंग में ही थी, तो नेहा भी उसका कॉल अटेंड नहीं करती। फिर आराधना कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जो है अपना फ़ोन लेकर वापस आ जाती है और वो अपूर्वा को जो है सोफे पर जाकर बैठा देती है और कहती है, प्लीज़ समझिए ना, आप अभी काम मत करिए, आपको माइंड पे प्रेशर होगा और डॉक्टर ने ये सब मना किया है। जो अपूर्वा है वो कहती है, देखिए आप मेरा ख्याल रख रही हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ।
और मुझे काम करने दीजिए। आप नहीं जानती हैं, मैं काम करके बहुत खुश होती हूँ, प्लीज़ समझिए। अपूर्वा जो है आराधना से ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए आराधना जो है वो कहती है ठीक है। और थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जो है वो कुछ देर का टाइम लगाते हैं और अपूर्वा का जो है चेकअप करते हैं। तो अपूर्वा जो है वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर इसकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? डॉक्टर कहते हैं इसकी रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। तो अपूर्वा कहती है आज नहीं आ सकती? डॉक्टर कहते हैं नहीं अपूर्वा, इतनी जल्दी नहीं आ सकती हैं। तो अपूर्वा कहती है ठीक है, आप इतना तो बताइए क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी हम आपको बता देंगे। तो अपूर्वा कहती है ठीक है, और डॉक्टर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। आराधना कहती है अब कल तक तो इंतज़ार करेंगी ना? अपूर्वा कहती है और उसके बाद जो है ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आराधना जो है वो अपूर्वा को उसके रूम में लेके आ जाती है। अपूर्वा जो है वो आराधना से नाराज़ बैठी थी क्योंकि आराधना जो है वो अपूर्वा को आज पहली बार रोक रही थी और डांट रही थी, इसलिए अपूर्वा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब जो है जो अपूर्वा है वो थोड़ी देर के लिए अपने रूम में सो जाती है और यहाँ जो आराधना है वो अपने कुछ काम में लग जाती है। जाह्नवी जो है वो ऑफिस के बाद अपना जब कॉल देखती है तो वो आराधना को कॉल करती है। आराधना जो है वो कॉल पिक करती है और जो है आज जो भी हुआ था वो जाह्नवी को बताती है। जाह्नवी कहती है सॉरी आराधना, मैं मीटिंग में बिजी थी। आराधना कहती है कोई बात नहीं, अब तो डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है और वो अपूर्वा को बता भी देंगे। तो जाह्नवी कहती है आप रुकिए, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। फिर जो आराधना है वो डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर से जो है अपूर्वा की रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ रिपोर्ट्स तो आ गई है, हम उन्हें कल भेज देंगे और अभी वो इतनी बेटर है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें। तो जाह्नवी कहती है ठीक है डॉक्टर, पर आप उन्हें अभी कम से कम 1-2 वीक के लिए ऑफिस के लिए अलाउ मत करिएगा। डॉक्टर कहते हैं जी मिस जाह्नवी। और उसके बाद डॉक्टर जो है वो जाह्नवी की बात पे एग्री करते हैं। जाह्नवी जो है वो कॉल कट करती है। कॉल कट करने के बाद आराधना को कॉल करती है और वो उसे बताती है डॉक्टर जो है वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ करेंगे और इसके अलावा वो जो है कोई टेंशन ना ले। तो आराधना कहती है ठीक है और जाह्नवी जो है वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जाह्नवी और नेहा जो है वो ऑफिस से निकलते हैं। जाह्नवी जो है नेहा को उसके घर ड्रॉप करती है और ये दोनों रास्ते में अपूर्वा और आराधना के बारे में ही बातें करते हैं। इसके बाद जाह्नवी जो है सीधा अपूर्वा के घर जाती है। अपूर्वा के घर पहुंचने के बाद वो जो है सीधा अपूर्वा के रूम में जाती है। जब अपूर्वा के रूम में जाती है तो देखती है कि अपूर्वा जो है वो थोड़ा सा नाराज़ बैठी हुई है। जाह्नवी जो है वो अपूर्वा के पास जाती है, कहती है क्या हुआ, तू क्यों मुंह सड़ाए बैठी है? अपूर्वा कहती है कुछ नहीं यार, ये सभी लोग समझते ही नहीं है कि मुझे काम करना है, मैं काम करना चाहती हूँ। तो जाह्नवी कहती है कोई बात नहीं, काम कर लेंगे और बता। तो अपूर्वा कहती है काम कर नहीं लेंगे, अब मैं काम करके ही रहूँगी। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, वो मेरा चेकअप करके गए हैं और अब जो है वो मुझे कल तक रिपोर्ट्स दे देंगे, उसके बाद मैं काम कर सकती हूँ। जाह्नवी कहती है रिलैक्स रिलैक्स, इतना क्यों परेशान हो रही है? अपूर्वा कहती है एटलीस्ट तू तो जानती है ना। जाह्नवी कहती है हाँ मेरी माँ, मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, अब गुस्सा छोड़ अपना, और आराधना से क्यों नाराज़ बैठी है? तो अपूर्वा कहती है उन्होंने मुझे डांटा। तो जाह्नवी जो है वो कहती है अगर तू 7 साल की बच्चे की तरह जिद करेगी तो डांटेंगी नहीं तो क्या करेंगी वो? तो अपूर्वा कहती है ठीक है, वैसे तो इतने प्यार से बात करती है, प्यार से नहीं समझा सकती थी। तो जाह्नवी कहती है हाँ पर तू इतना क्यों नाराज़ हो रही है, तू कभी माइंड नहीं करती इन सब चीज़ों को? अपूर्वा कहती है हाँ नहीं करती, पर मुझे बुरा लगा। आज पहली बार जो है जाह्नवी के सामने भी अपूर्वा ऐसे बच्चों वाला बिहेव कर रही होती है। तो जाह्नवी को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन सोचती है हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो इसलिए ऐसा कर रही हो। इसीलिए जाह्नवी जो है वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देती है और फिर जो है वो अपूर्वा को लेकर नीचे आ जाती है। यहाँ आराधना जो है वो किचन में डिनर बना रही होती है। डिनर बनाने के बाद सब लोग जो है अब साथ में बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन अपूर्वा देखती है
कि आराधना जो है उसने डिनर नहीं किया है। तो सब लोग जब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आराधना जब अपूर्वा को उसके रूम में ले जाने वाली होती है तो आराधना अपूर्वा के पास आती है। अपूर्वा जो है वो आराधना से कहती है मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो आराधना कहती है ओके बाय, और ऐसे बोल के जो आराधना है वो वहाँ से जाने लगती है। अपूर्वा कहती है इधर आइए। तो आराधना जो है वो अपूर्वा के पास जाती है, कहती है ये क्या है। तो आराधना कहती है क्यों। तो अपूर्वा कहती है आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं। आराधना कहती है क्यों, आप सिर्फ नाराज़ हो सकते हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकती, मुझे बुरा नहीं लगता। तो अपूर्वा कहती है सॉरी। तो आराधना कहती है क्यों, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं। अपूर्वा कहती है आपसे नाराज़ रही ना इसलिए। तो आराधना कहती है पर जिद अच्छी चीज़ नहीं है ना, हम अगर आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी है ना अपूर्वा, वो आपके लिए ही है, हम आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो अपूर्वा जो है अपने कान पकड़ने लगती है। तो आराधना कहती है आप रहने दीजिए, और आराधना जो है वो अपूर्वा के कान पकड़ लेती है, कहती है अब कहिए। अपूर्वा कहती है क्या। आराधना कहती है कान पकड़ के सॉरी। तो ये लोग जो है फिर हंसते हैं। आराधना कहती है चलिए, और आराधना जो है वो अपूर्वा को लेकर उसके रूम में जाती है। अब रूम में पहुंचकर आराधना जो है डेली की तरह अपूर्वा को सेम गाना सुनाती है, और सुनते ही जो अपूर्वा है वो सो जाती है। उसके सोने के बाद आराधना जो है वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो है वो हॉल में ही टहल रही होती है। तभी जो है जानवी जो है वहाँ पर आती है और कहती है आराधना आप यहाँ क्यों टहल रही हैं। तो आराधना कहती है पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। तो जानवी कहती है क्या हुआ, आपसे अपूर्वा ने कुछ कहा। तो आराधना जो है वो कहती है नहीं उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर उनका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज से पहले भी उन्होंने जब हम रिलेशन में शुरुआत में आए थे तब भी ऐसे बच्चों जैसा बिहेव नहीं किया, लेकिन आज पहली बार मैंने उन्हें ऐसा बिहेव करते देखा। हाँ किया है पर इतना नहीं, उससे नाराज़ होना, फिर भी एक अननोन पर्सन से कोई इतना नाराज़ कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानवी कहती है हाँ ये बात थोड़ी सी मुझे भी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दवाइयाँ खाती है, घर में रहती है, बोर हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होती है, इसलिए हो सकता है उसके मन में ऐसा कुछ हो। कोई बात नहीं, आप इस बात को छोड़ दीजिए, सब ठीक होगा, और अभी जाकर सो जाइए, बहुत टाइम हो रहा है। ये बोलकर जानवी जो है वो किचन में अपने लिए बॉटल लेने के लिए जाती है, और वो जो है बॉटल लेकर आती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ आराधना जो है उसे याद आता है कि अपूर्वा के लिए तो उसने पानी रखा ही नहीं, इसलिए वो जो है फ्रिज से बॉटल निकालती है और अपूर्वा के रूम में बॉटल रखने के लिए जाती है। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि अपूर्वा जो है वो बेड पर बैठकर गेम खेलने में लगी हुई है। तो आराधना जो है वो वहाँ पे पहुँचती है और अपूर्वा से कहती है ये क्या कर रही हैं आप। तो अपूर्वा जो है वो कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं गेम खेल रही हूँ, और गेम खेलने से किससे दिक्कत होती है यार, हम गेम भी नहीं खेलने देते, मेरी टीवी भी बंद करा दी। तो आराधना कहती है क्या कहा आपने। कहती मेरी टीवी भी बंद करा दी, मैं गेम खेल रही हूँ, गेम तो खेलने दो ना। और अपूर्वा जो है वो अपने गेम खेलने लगती है, कहती है आप जाओ। और आराधना वहाँ पे पानी की बोतल रखती है और रूम से बाहर आ जाती है। अब वो और परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अपूर्वा का ये नेचर तो देखा ही नहीं था। और आराधना जो है वो नीचे जाकर अपने रूम में जाती है और अपने रूम में जाकर बैठी रहती है, कुछ देर लेटती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नींद नहीं आती। अब बस उसे कल रिपोर्ट्स के आने का इंतज़ार था, और अब जो है उसे इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। सुबह जो है वो शावर लेती है, शावर लेने के बाद किचन में सबके लिए डेली की तरह ब्रेकफास्ट बनाती है, और आराधना के लिए भी वो ऊपर जाती है। आराधना जो है वो सोकर उठी हुई थी। अपूर्वा जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग। आराधना कहती है वेरी गुड मॉर्निंग, अभी ठीक है आप। तो अपूर्वा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। तो आराधना कहती है कल गेम खेला ना आपने। अपूर्वा कहती है मैंने कोई गेम नहीं खेला, आपने सपना देखा होगा। आराधना कहती है अच्छा मैंने सपना देखा।
अपूर्वा कहती है, हाँ आपने ही सपना देखा होगा, आप ना मुझे डांटती रहती हैं, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे डांटने का। तो आराधना कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब चले। तो आराधना जो है अपूर्वा को फिर से डेली की तरह रेडी करती है और फिर जो है उसे रेडी करने के बाद नीचे लेकर आती है। अब अपूर्वा जो है वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद ये सभी लोग जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जानवी भी जो है इन सब के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। आराधना जो है अपूर्वा के लिए उसने जो अलग से ब्रेकफास्ट बनाया था उसे लेकर आती है, हेल्दी ब्रेकफास्ट को, और वो जो है अपूर्वा के सामने रखती है और उसे फर्स्ट बाइट खिलाती है। अपूर्वा जो है अपना फेस इधर उधर करने लगती है और कहती है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है। तो आराधना कहती है, अपूर्वा अभी आपको यही खाना होगा। अपूर्वा कहती है, जानवी देखो ना यार, ये मुझे रोज़ ऐसा ब्रेकफास्ट कराती है, प्लीज़ कुछ करो। जानवी कहती है, आराधना आज कुछ और दे दीजिए। तो आराधना कहती है, पर। तो जानवी कहती है, प्लीज़। तो आराधना जो है कहती है ठीक है, और आराधना जो है वो अपूर्वा को जो इन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था वो दे देती है। वो ब्रेकफास्ट लेके अपूर्वा जो है बहुत खुश हो जाती है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सब जो है वहीं बैठे थे और जानवी जो है ऑफिस जाने वाली थी। जब वो ऑफिस जाने के लिए डोर तक जाती है तभी जो है कोई डोरबेल बजाता है। जानवी जो है वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पे कोई जो है रिपोर्ट्स देकर जाता है। जानवी वो रिपोर्ट्स देखती है और रिपोर्ट्स देखने के बाद जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अपूर्वा कहती है, किस चीज़ के पेपर्स हैं? जानवी कहती है, तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं। अपूर्वा कहती है, मुझे दो ना। तो जानवी जो है वो रिपोर्ट्स अपूर्वा के पास लेके आती है। अपूर्वा वो रिपोर्ट्स देखती है और बहुत खुश हो जाती है और फिर जो है कहती है, देखा ये मेरी रिपोर्ट्स देखो, सभी लोग देख लो, दादू मम्मी सब देख लो, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और डॉक्टर ने लिखा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। तो अपूर्वा जो है बहुत खुश थी और वो जो है आराधना को भी अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है। आराधना कहती है ठीक है, और अपूर्वा जो है वो जानवी से कहती है, मेरा लैपटॉप, चार्जर और फाइल सब कुछ लेके आना। तो जानवी कहती है ठीक है, और ऐसा बोलकर जानवी जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब अपूर्वा जो है कुछ देर अपनी दादी से, अपनी मॉम से बातें कर रही होती है। यहाँ आराधना जो है वो लंच की तैयारी भी कर देती है। उसके बाद ये सभी लोग जो है वो लंच करते हैं और यहाँ जानवी जो है वो ऑफिस पहुँच गई होती है। ऑफिस पहुँचने के बाद डॉक्टर का जो है जानवी को कॉल आता है। तो डॉक्टर जो है वो जानवी से कहते हैं, सॉरी मिस जानवी, हमने अभी आपको डिस्टर्ब किया, पर हमें आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो जानवी जो है वो डॉक्टर से कहती है, जी डॉक्टर कहिए। तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं अभी नहीं, आप हमसे हॉस्पिटल में आकर ही मिलिएगा। तो जानवी कहती है, जी डॉक्टर मैं आ जाऊंगी, पर कोई चीज़ सीरियस है क्या? डॉक्टर कहते हैं, सॉरी मैं अभी आपको कॉल पर नहीं बता सकता, अभी मुझे इम्पॉर्टेंट जाना है। तो जानवी कहती है ठीक है, और वो जो है कॉल कट कर देती है। अब जानवी की भी यहाँ हार्ट बीट बढ़ी होती है, ये सोच कर कि डॉक्टर क्या कहने वाले हैं। और फिर जो है वो ऑफिस का काम करती है और यहाँ अपूर्वा जो है वो लंच करके अपने रूम में चली जाती है और फिर से जो है वो जानवी को कॉल करती है और कहती है, तुमने मेरा लैपटॉप चार्जर नहीं भेजा। जानवी कहती है, अपूर्वा अब मैं ऐसे कैसे भेज सकती हूँ, उसमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है ना, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो अपूर्वा कहती है, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, ठीक है तुम अपने साथ लेकर आना। तो जानवी कहती है, हाँ जब मैं आऊँगी तो अपने साथ लेकर आऊँगी, और ऐसा बोलकर वो जो है कॉल कट कर देती है। यहाँ अपूर्वा जो है वो आराधना से कहती है, आप मेरे साथ रुकिए। तो आराधना कहती है, क्यों? तो अपूर्वा कहती है, हम साथ में कुछ बातें करते हैं। तो आराधना कहती है ठीक है, और यहाँ आराधना जो है वो अपूर्वा के साथ रुककर उससे कुछ बातें कर रही होती है। और यहाँ जो जानवी है वो अपने ऑफिस से फ्री हो जाती है और फिर जो है वो नेहा के पास जाती है और नेहा से कहती है, मुझे डॉक्टर ने आज मिलने के लिए बुलाया है, वो अपूर्वा के रिगार्डिंग मुझसे कुछ बात करने वाले हैं। तो नेहा कहती है, ठीक है आप चली जाइए। जानवी कहती है, हाँ मैं आपको पहले ड्रॉप कर देती हूँ फिर चली जाती हूँ। नेहा कहती है, इट्स ओके मैं चली जाऊँगी, आप वहाँ जाइए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानवी जो है वो नेहा को हक करती है। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है और नेहा जो है
वो कैब करके अपने घर चली जाती है। और यहाँ अपूर्वा और आराधना जो है वो बात कर रहे होते हैं। बात करने के बाद अपूर्वा जो है सो गई होती है और यहाँ जानवी जो है वो डॉक्टर के पास पहुँच गई होती है। जानवी डॉक्टर के केबिन में जाती है तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं, आइए जानवी, मैं आपका ही वेट कर रहा था। तो जानवी जो है वो डॉक्टर से पूछी है, डॉक्टर एनीथिंग सीरियस? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, मुझे आपसे यही इम्पोर्टेंट बात करनी थी और इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि डॉक्टर को जानवी से अपूर्वा के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, बी सेफ और कमेंट में बताइए कि आपको सारी स्टोरीज कैसी लग रही हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिए। बाय बाय।